वेलकम गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडीज़ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्रैगन को उसी के भाषा में जवाब दिया गया। चीन की नेवी ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा रही है और अमेरिका ने अब तक ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की थी, लेकिन जो यूएस की नेवी है वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। तो देखते हैं ये मुद्दा क्या है और किस बारे में ये दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप द पेलोसी इफ़ेक्ट, नैन्सी पेलोसी को तो आप जानते ही होंगे। मैंने बहुत दो तीन वीडियो किए हुए हैं उनके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन डेलीगेशन क्यू अप टू विजिट ताइवान इन डिफेंस ऑफ चाइना। यहाँ पे चाइना के जो नैन्सी पेलोसी विज़िट के बाद से चाइना के बारे में जो ये किया गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुद्दा यहाँ पे गरमाया गया है। और बहुत सारे सांसदों को बार बार भेज भेज के अमेरिका चाइना का मजाक उड़ाने की एक तरह से कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल लेवल में। तो यहाँ पे चाइना चाइना जो है वो भी अब ताइवान को अपना पावर या फिर दिखाने के लिए कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर, वो साउथ चाइना सी में ताइवान टेंशन को लेके काफ़ी सारे युद्ध अभ्यास या फिर बोल सकते हैं आप अपने कॉम्बैट शिप्स वगैरह को लेके वहाँ पे बार बार वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस इमेज में। तो अब इसी बीच में क्या किया, यूएस ने क्या किया, इस माहौल को और ज़्यादा गर्म करने के लिए अपने दो वॉरशिप्स जो थे, काफ़ी उन पे हेलीकॉप्टर और हज़ारों की संख्या में फाइटर जेट भी उसी के ऊपर थे। जैसे उन सभी दो शिफ्ट्स को, बड़े बड़े शिप्स को जो एटम से भी लेस थे, एटम बॉम्ब से भी लेस थे, उनको भी वो क्या हुआ, ताइवान स्ट्रेट में लेके वहाँ से गुजार दिया है, जिससे कि माहौल और भी गर्मा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एरिया जो है चाइना और ताइवान के बीच का एरिया, इसको ताइवान स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये यूएस की नेवी का दो जो वॉरशिप था वो इसी रास्ते से होकर गुजरा है, जिससे कि चाइना में टेंशन का भाव उत्पन्न हो गया। काफ़ी अधिक टेंशन में चाइना आ गया और यहाँ के सभी एरियाज़ में उसने हाई अलर्ट कर दिया और अपनी नेवी को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया कि कभी भी अमेरिका के द्वारा हमला हो सकता है, इसने ये सोचा। लेकिन अमेरिका का यहाँ कहना है कि मेरी जो ये शिप्स हैं दोनों, ये तो हमेशा की तरह सब जगह जहाँ जहाँ यात्रा करते हैं वैसे पेट्रोलिंग के तौर पे तो यात्रा ही कर रहे हैं। जबकि चाइना का कहना है कि चाइना जो है साउथ चाइना सी को अपने मतलब पिताजी की संपत्ति के तौर पे इस्तेमाल करता है और सोचता है कि ये सब एरिया मेरा है। जबकि अमेरिका ने साफ ये कर दिया है कि जितने भी जो समुद्री एरियाज़ हैं वह किसी भी देश का पर्सनल नहीं है, जबकि यहाँ पे पेट्रोलिंग किसी के भी द्वारा किया जा सकता है और आना जाना किया जा सकता है। इसमें किसी को दखलंदाजी या फिर किसी भी तरह का कुछ बात कहने की कोई इजाज़त नहीं है। और जो समुद्री एरिया है वो सबके लिए है, ठीक है। तो अमेरिका का ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी जो मेरे शिप्स यहाँ पे गुजरे हैं ये ताइवान स्टेट से, ये गुजरने के लिए काफ़ी पहले से ही प्लानिंग हो चुकी थी और ये मेरे शिप्स तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड भर में ट्रैवल करते रहते हैं। तो उन्होंने अपने जो वाइट हाउस से ये रिपोर्ट जारी करके कहा है। अब देख सकते हैं, यूएस सेंड्स टू वॉरशिप्स थ्रू ताइवान स्टेट इन फर्स्ट ट्रेन ट्रांसिट सिंस पेलोसी के ट्रिप के बाद, नैन्सी पेलोसी के ट्रिप जो कि वहाँ के स्पीकर हैं अमेरिका के, और उनके ट्रिप के बाद ये पहला जो है कि इतनी भारी मात्रा में हथियार के साथ में अमेरिका अपने दो वॉरशिप्स को वहाँ पे ताइवान स्टेट में इतनी टेंशन के बीच भेजा। जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, ये सब काफ़ी सारे जो जहाँ पे चाइना भी अपने वॉरशिप्स को लेके आसपास में सिर्फ देखता ही रह गया और वो लोग अपने शिप्स को लेके पार हो गए वहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार हालत अलग थे। जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, लंबे वक्त से चीन और अमेरिका के बीच ताइवान और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में गश्त को लेकर तनाव चल रहा है। और हालांकि ज़्यादातर यह हम जुबानी जंग कर रहे हैं, लेकिन रविवार को पहली बार अमेरिका ने चीन को उसी के भाषा में जवाब दे दिया और दिखाया कि अगर तुम यहाँ पे पेट्रोलिंग करके ताइवान को डरा सकते हो तो हम भी यहाँ पे अपने सबसे क्या बोल सकते हैं काफ़ी ताकतवर जो नेवी बेड़ा था, परमाणु से लैस और फाइटर जेट से लेस, वो
उसी को भेज दिया ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आप देख सकते हैं सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप थी, यूएस चांसलर, एक का नाम यूएस चांसलर था और दूसरा का यूएस एटी एटम था। ताइवान स्टेट पहुँचे इन ये दोनों शिप, और इन दोनों वॉरशिप पर सैकड़ों फाइटर जेट, मतलब आप समझ सकते हैं किस लेवल का ये जो ताकतवर थे ये दोनों फाइटर वॉरशिप्स। तो ये हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे सैकड़ों के तादाद में, और इसके अलावा दोनों ही एटमी हथियार से भी लैस थे। ठीक है, तो इसीलिए चाइना ने अपने अपने आप को क्या किया, हाई अलर्ट पे अपने जो नेवी को डाल दिया। और अमूमन अमेरिकी और ताइवान की इस नेवी इस समुद्री इलाके में छोटे छोटे जहाज़ को लेकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी बड़ा जहाज़ को इस्तेमाल कर दिया और अमेरिका और ताइवान दोनों ने भारी हथियारों से लैस वॉरशिप्स का इस्तेमाल कर दिया इस इलाके में। आप देख सकते हैं जैसे कि पीएलए ऑन हाई अलर्ट ओवर द टू यूएस वॉरशिप थ्रू द ताइवान स्ट्रेट, रेडी टू थ्वार्ट एनी प्रोवोकेशन एंड स्पोकपर्सन के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ताइवान चाइना के। और उसी बीच जो चाइना में जैसे जैसे ही ये न्यूज़ ट्रेंड हुआ कि अमेरिका के 2 शिप्स आए हैं ताइवान स्ट्रेट से गए हैं, तो जितने भी दुनिया भर के जो चाइनीज़ लोग हैं दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे वो लोग एक तरह से मुहिम चलाने लगे। 120 कंट्री में जो लोग रहते थे अलग अलग चाइनीज़ मूल के, वो लोग वन चाइना पॉलिसी करके अपना चिल्लाने लगे। और अपना 3,000 मेंबर देख सकते हैं आप, 3,000 मेंबर ग्लोबल चाइनीज़ कम्युनिटी पुश्ड अप होल्डिंग द वन चाइना प्रिंसिपल को वो लोग ये अपना ट्रेंड करने लगे। और ताइवान इंडिपेंडेंस को ये लोग अपोज मत एक तरह से नकार दिए, त्याग दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देख सकते हैं यूर वॉरशिप ट्रांसिटिंग ताइवान स्ट्रेट कौन से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो उसी बीच क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पे ताइवान का देख सकते हैं आप, जो चीन और ताइवान का जो डिफेंस बजट है, ठीक है, 2017 में ये लोग भी अपना लगातार बढ़ा रहे हैं रक्षा बजट या फिर सैन्य बजट जिसको बोलते हैं वो। और ताइवान का इसके मुकाबले कभी काफ़ी कम है, ये इसके 3 डिजिट में है, तो इसका 2 ही डिजिट है, और 2 ही डिजिट क्या, ये 200 में है, और ये लगभग 10 अरब, 210 अरब, तो ये 10 अरब, मतलब आप देख सकते हैं कितना। लेकिन इसके पीछे तो अभी अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका जहाँ पे भी दो देशों में टकराव रहता है वहाँ पे अमेरिका क्या करता है, आके उन दोनों के कमज़ोर हिस्से को पकड़ लेगा और उसको पकड़ के वहाँ पे टेंशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप यूक्रेन के मुद्दे में भी देखे होंगे कि यूक्रेन को क्या किया, यूक्रेन को एक तरह से बार बार उकसा रहा था कि नाटो ज्वाइन करो, नाटो ज्वाइन करो, नाटो ज्वाइन करो। और जब नाटो ज्वाइन करने के लिए वो भी अपना सपोर्ट देने लगा, तो रशिया 2-3 बार वार्निंग देके उसके बाद रशिया ने अटैक कर दिया। उसके बाद अमेरिका अपना साइड धर लिया कि अब इसको क्या करना है, सिर्फ हथियार बेचना है ताकि ये लड़े, और तबाह तो ये हो ही चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए ताइवान के मुद्दे पे आते हैं। ताइवान में 10 अरब डॉलर 2017 में थे, और 2021 में आप देख सकते हैं 16 अरब, और हाल ही में उन्होंने 19 अरब इस रक्षा बजट को बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, और इसके तुलना में आप देख सकते हैं कि ये चाइना का रक्षा बजट है 293 अरब डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे ताइवान का आप देख सकते हैं एमिड स्लैंडिंग टेंशन विथ चाइना, ताइवान प्रपोज डबल डिजिट इंक्रीज़ किया है, जहाँ की उसका 10 अरब था 2017 में, और यहाँ पे लगभग 19 पहुँच गया, यानी 20 होने में भी देर नहीं लगेगा इनको। और जैसा कि ताइवान के लिए झगड़ा क्यों हो रहा है, तो ताइवान के जो TSMC जो 2 कंपनियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स ये करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड के लगभग 65%, तो उनके मार्केट को कैप्चर करने के लिए चाइना और यूएस और कुछ हद तक थोड़ा भारत ने भी बोल दिया कि थोड़ा हमको भी देख लेना और यहाँ पे भी अपनी कंपनीज़ को लगा सकते हो। तो ये सब उसके इस जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए ये लोग लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही आप आज का मुद्दा था, और अगर इसके बारे में और भी अपडेट आते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।